फायदे के लिए, किसके नुकसान के लिए। जिससे ये साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा ये है कि इसमें सिर्फ लोगों को बरगलाना है, लोगों को घुमाना है और अपनी राजनीति रोटियां कमाना है। ये तहजीब बदल जाते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जो ये चाह रही है, केंद्र की सरकार जो चाह रही है इस फैसले को लागू करवा पाना, तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। हालांकि इस बार मानसून सत्र में इसको लेकर जो है बिल लाया जा सकता है। उस पर अगर विपक्ष के कई दलों ने जो बात कही है कि वो उसका समर्थन कर सकते ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी बयान आ रहे हैं उस बिहार पे तो मुझे नहीं लगता कि शायद देश की आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा, सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए की चीज़ यूसीसी लाया जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार कई बड़े दांवपेच खेलने जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त देश भर में चर्चाएं जारी हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जी हां, यूसीसी को लेकर इस वक्त विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है मोदी सरकार के खिलाफ। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर अपनी बात रखी है और मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है और इस मानसून सत्र के दौरान सदन में इस बिल को लेकर बहसबाजी भी देखने को मिलेगी कि आखिरकार ये बिल पास होना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले देखा जाए तो पसमानदा मुस्लिमों की तरफ से अब मोर्चा भी खोल दिया गया है। आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार की तरफ से जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऐलान किया गया है, क्या वाकई में वह जब ये बिल पास हो जाएगा तो क्या 2024 में मोदी सरकार इसी के लिहाज से यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए आगे बढ़ेगी? क्या यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि इस बार देखा जाए तो मोदी सरकार के सामने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि राहुल गांधी का जो मामला है वह लगातार गहराता ही जा रहा है और दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर मणिपुर में हिंसा देखने को मिल रही है। आर्टिकल 370 पर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है, तो वहीं दिल्ली अध्यादेश को लेकर भी इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में देखा जाए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पसमानदा मुस्लिमों ने किस तरीके से अब मोर्चा खोल दिया है यूसीसी को लेकर। जहां एक तरफ सर्वे कराया गया और इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया है कि 67% मुस्लिम महिलाओं ने समर्थन दिया है मोदी सरकार को और वह इस लॉ के यहाँ पर समर्थन में उतर आई है। हालांकि उनसे यहाँ पर यूसीसी को लेकर सवाल नहीं पूछे गए, उनसे सवाल सिर्फ ये पूछा गया कि अगर एक लॉ बनता है जो सभी के लिए समान हो तो उन पर उनकी प्रतिक्रियाएं क्या कुछ होंगी। तो मुस्लिम महिलाएं इसके समर्थन में उतरी हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ अब पसमानदा समाज। इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और पसमानदा समाज ने मौलाना और उलेमाओं की संपत्ति की जाँच की मांग की है। लखनऊ में जो बैठक हुई और इस संगठन के लोगों ने पर्सनल लॉ और बोर्ड मौलाना पर एक विशेष राजनीतिक पार्टी के फायदे के लिए काम का आरोप लगाया। कहा तो यह भी गया है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कभी पसमानदा समाज की चिंता नहीं की और देश में मुसलमानों की 85% आबादी पसमानदा की है और कुछ उलेमा यूसीसी के नाम पर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में फैसला यह हुआ है कि अब आंदोलन कर ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर पसमानदा मुस्लिम अलग ही मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़े होते हैं कि पसमानदा मुस्लिमों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी लगातार अपनी बात रख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जो मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आता था मोदी सरकार के लिए, आज वही मुस्लिम वोट बैंक मोदी सरकार के समर्थन में दिखाई देता है। तो सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या यूसीसी बिल पास होना चाहिए? अगर बिल पास हो जाता है तो क्या यहाँ पर कोई बड़े फायदे देखने को मिल सकते हैं? क्या हर एक समुदाय यहाँ पर मोदी सरकार के इस फैसले से सहमत होगा? यहाँ पर ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। आप क्या कहते हैं आसिफ यूसीसी को लेकर? देखिए, शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं है। यूसीसी को अगर आप समझेंगे तभी जब उसमें कुछ लिखा हो, आप उसको उस बेहाब पे ही लोगों को मैसेज तभी देंगे जब उसमें कुछ समझ बूझ कर लिखा हो। आप देखिए, सबसे पहले तो सरकार ये बता ही नहीं पा रही कि यूसीसी के अंदर है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में। चलिए भाई, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, मालूम चल रहा है कि लोग एक चर्चाओं का बाजार गर्म किया कि भाई इस पर ये चर्चाएँ होंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि
जिस तरीके से सरकार कहती है कि भाई एक देश एक कानून, एकदम सही बात है। देश में तो एक ही कानून, मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं के लिए अलग है कानून, मुसलमानों के लिए अलग है कानून, लड़का के लिए अलग कानून है, लड़की के लिए। जो गलत करेगा कानून तो सबके लिए बना हुआ है। लेकिन अब ये भाई साहब नए भारत में कौन सा नया कानून लाना चाहते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो मोदी जी या अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी ही बता पाएंगे, या फिर संसद सत्र में पता चलेगा जिस तरह से चर्चा हो रही है। मुझे लग रहा है 2024 का चुनाव है, जिस तरीके से अभी चर्चाएं हो रही हैं, जो सर्वे हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और जिस तरीके से उसमें कुछ है ही नहीं, जब कुछ होगा ही नहीं, जैसे 3 नई कृषि कानून था, उसमें पता तो चला क्या है, इस बिहार पे प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा हुआ और मोदी जी को माफ़ी मांगना पड़ा। तो इसमें जब कुछ तक कुछ बताया नहीं जाएगा, तब तक ये पता क्या चलेगा कि हिंदुओं में भी बहुत सारी जातियाँ हैं, मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियाँ हैं। तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि किसके खिलाफ है, किसके फ़ायदे के लिए, किसके नुकसान के लिए। तो इससे ये साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा ये है कि इसमें सिर्फ लोगों को बरगलाना है, लोगों को घुमाना है और अपनी राजनीति रोटियाँ कमाना है। क्योंकि अगर उनकी मानसिकता, उनका इंटेंशन, उनका इरादा ये होता लोगों के हित में, तो वो खुल्लम खुल्ला बता देते कि क्या इससे लोगों को फ़ायदा है, नहीं है। ना बताने के पीछे यही राज है कि वो 2024 के चुनाव में अपना वोट बटोरना चाहती है। यही वजह है कि यूसीसी पे पूरी तरीके से चुप है। लेकिन यहाँ पर जो देखा गया है कि महागठबंधन जिस तरीके से किया गया है और उस महागठबंधन के बाद अचानक से ये बड़ा ऐलान कर देना, और दूसरी ही तरफ ये देखा जा रहा है कि ऐसे तमाम विपक्षी दल है, कांग्रेस खेमे को ही ले लीजिए, कांग्रेस से ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं और कुछ ऐसे हैं जो मोदी सरकार के समर्थन में हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्या एक मुद्दे के चलते यहाँ पर कांग्रेस में अब क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि 2024 जिस तरह से नजदीक आ रहा है, उसे देखते हुए महागठबंधन जो किया गया है और कई ऐसे मुद्दों को आगे रखा गया है जिससे कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। नहीं, देखिए, सवाल किसी समर्थन का या किसी के विरोध का नहीं है। आज जो समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि भाई जब उसमें कुछ है ही नहीं है, फिर आप किस बिहाफ पे किसी को सही गलत ठहरा सकते हैं? आप जरा से ये समझिए, ठहर कर रुक कर ये समझिए कि सरकार ने कोई कंडीशन तो लाया नहीं, कोई शर्त तो नहीं दिया, या कुछ उसमें इंक्लूड तो किया ही नहीं है। आप जरा से सोचिए ना, कुछ दिन पहले अगर आप जाएंगे, कुछ साल पहले, तो आप सीए एनआरसी को लेकर कितना ढंढोरा पीटा गया। भाई अमित शाह जी, आप ही बता दीजिए, आप तो असम तमाम जगह कर रहे थे, आप लागू क्यों नहीं किए? तो दरअसल हम इनकी मंशा को हम समझ सकते हैं। देखिए भाई, 9 से 10 सालों में अगर कुछ काम किए होते तो आपको, हमको बता पाते, या देश को बता पाते, या देश की जनता को बता पाते। तो उनका हर मसला कहीं ना कहीं फेल रहा। तो मुझे लगता है इसी बिहार पे ये ढंढोरा पीटेंगे, ये मुसलमान हिंदू करेंगे। अभी आप शुरुआत में ही पसमानदा का जिक्र कर रही थी, मुसलमानों का जिक्र करें, और बार बार मुसलमान को कह जा रहा भाई है ये पूरे देश के लिए, लेकिन इसे यूसीसी में लाना है मुसलमान को। और इसलिए मुसलमान को लाना कि मुसलमान के नाम पर आप राजनीति कर सकते हैं। आप राम मंदिर का फैसला, अब लगता है बीजेपी वालों को कि मोदी जी फैसला कर दिए। मोदी जी जो है दरअसल वो फैसला करने वाले कोई होते ही नहीं है। तो देखिए, जहाँ तक उस मुस्लिमों का बात है, मुसलमानों के बिहाफ पे ये वोट बटोरने की कहानी है, दरअसल और कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड से चाहे देश का हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको कोई तकलीफ होने वाला है। और अगर सरकार वाकई में उनके हित के लिए सोच रही तो फ़ायदा ही होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी बयान आ रहे हैं उस बिहार पे तो मुझे नहीं लगता कि शायद देश की आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए चीज़ यूसीसी लाया जा रहा है। वाकई में अब देखना होगा कि आखिरकार पसमानदा मुस्लिम जिस तरीके से मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर अब मोदी सरकार को फायदा होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। अगला सवाल यहाँ पर रहेगा अबरार से कि आखिरकार अबरार का क्या कुछ कहना रहेगा इस मामले पर, क्योंकि देखा जाए तो मोदी सरकार बार बार किसी ना किसी मुद्दे के चलते आलोचनाओं का सामना कर रही है। अबरार, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, यूसीसी को लेकर जिस तरीके से फैसला लिया गया है, और दूसरी ही तरफ मुस्लिम महिलाएं लगातार यहाँ पर समर्थन में दिखाई दे रही हैं? देखिए, अभी इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। हालांकि इस पर किसी भी तरीके से सरकार का ड्राफ्ट नहीं है। अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि आदिवासी हो या फिर और जो जनजातियां हैं देश में, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और क्या इसको लागू करवा पाना इतना ज़्यादा आसान है। क्योंकि भारत एक बड़ा जो है देश है और जाहिर सी बात है कि हर, आप कह सकते हैं कि किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, तहजीब बदल जाते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जो ये चाह रही है, केंद्र की सरकार जो चाह रही है इस फैसले को लागू करवा पाना, तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। हालांकि इस बार मानसून सत्र में इसको लेकर जो है बिल लाया जा सकता है। उस पर अगर विपक्ष के कई दलों ने जो बात कही है कि वो इसका समर्थन कर सकते हैं। जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो मुसलमान इसका विरोध उस ढंग से नहीं कर रहे हैं जैसा कि एनआरसी सीए का जो है हुआ था, क्योंकि अब तक इस पर सरकार ने अपने पक्ष को उस ढंग से नहीं रखा है। जो है मानसून सत्र में अगर इसकी पूरी रूपरेखा तय की जाती है, उसको पूरी तरीके से जो है गाइडलाइन दिया जाता है, तब जाकर के हो सकता है कि इसके
खिलाफ विरोध के जो सुर है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो क्या वाकई में मोदी सरकार ने यहाँ पर 2024 की तर्ज पर ही अब यहाँ पर एक बड़ा पासा खेल दिया है? आपको क्या लगता है? क्योंकि सचिन पायलट हो, शशि थरूर हो, कांग्रेस के ऐसे तमाम दिग्गज नेता हैं जिनका कहना यही रहा है कि बीजेपी एक गुगली फेंकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष की पार्टियां भी विरोध उस ढंग से नहीं कर सकती है, और यही वजह कि शिवसेना की बात करें या फिर जो है जेडीयू की बात करें, ऐसी तमाम पार्टियां जो इसके समर्थन में हैं। शरद पवार ने खुद कहा है कि वो इस पूरे मुद्दे पर न्यूट्रल रहेंगे। तो इस तरीके का बयान आना विपक्ष के उन जो दिग्गजों के द्वारा, जिसके आधार पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम भरा जा रहा है, तो ये बीजेपी की रणनीतिक रूप से एक बड़ी जो है कामयाबी बोल सकते हैं कि वो जो है यूसीसी की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि मानसून सत्र में क्या वाकई इसको जो है पेश किया जाएगा और इस पर विपक्षी पार्टियां क्या इसका समर्थन करती हैं। वाकई में देखना यही होगा कि जब मानसून सत्र शुरू होगा और संसद में इस बिल को पेश किया जाएगा तो क्या इसे पास किया जाएगा या फिर नहीं। अगर ये पास हो जाता है तो वाकई में मोदी सरकार के कार्यकाल में एक और उपलब्धि ऐड हो जाएगी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार एक और उपलब्धि को गिनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि 9 साल का कार्यकाल तो पूरा हो चुका है, और उस 9 साल के कार्यकाल को पूरा होने की खुशी में देखा जाए तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी मैदान में हैं, जो लगातार मोदी सरकार को चुनौतियां दे रहे हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है यूसीसी पर, या आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।